आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे एयर एंड वाटर। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे एयर एंड वाटर। और एयर और वाटर क्या है स्टूडेंट, दोनों क्या हैं, दोनों हमारे लिए क्या करते हैं कि सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी हैं। बोथ आर वेरी वेरी एसेंशियल्स। एयर और वाटर दोनों ही जरूरी हैं। तो आज हम इस लेसन में आज हम पढ़ेंगे, इस लेसन में आज हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एयर के बारे में और वाटर के बारे में। एयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर जो है कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एयर के, और एयर के यूजेस क्या हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ है, रिमेंबर दिया हुआ है, गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। फर्स्ट है नंबर 1, इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। फर्स्ट दिया हुआ है, नंबर 1 पे दिया है इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो आपका जो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा जो, सो दैट इज इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है स्टूडेंट, हिंट के लिए उन्होंने क्या किया, ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा RAIN, रेन आ जाएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, रेन आ जाएगा स्टूडेंट। नंबर 2 पे दिया है इट इज इनविजिबल बट एवरीवेयर अराउंड अस। हमको दिखाई नहीं देते बट परंतु हमारे चारों तरफ हमेशा अवेलेबल है। तो वो क्या है, हिंट के तौर पे इन्होंने क्या दिया हुआ स्टूडेंट, डैश आई दिया हुआ है और डैश, तो यहाँ पे आएगा एयर। एयर जो है हमको दिखाई नहीं देती बट एयर जो है हमारे चारों तरफ सभी जगह अवेलेबल है। इट इज इनविजिबल बट एवरीवेयर इट इज अराउंड अस। तो क्या आएगा यहाँ पे, एयर आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या आएगा, फर्स्ट में रेन और नंबर 2 में एयर। क्लियर है। नंबर 3 पे अबाउट 71% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड विद इट। हमारा जो देखो, जो जिस प्लेनेट पे स्टूडेंट हम रह रहे हैं, हम कहां पे रह रहे हैं, अर्थ पे। और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। और क्या है कि यहाँ पे 71% जो है वाटर के साथ, एंड दिस इट इज 71% ऑफ प्लेनेट इज कवर्ड विद। हिंट के तौर पे उन्होंने क्या दिया, टी दिया हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, WATER, दैट इज वाटर। अर्थ का जो है 71% क्या है, वाटर है। और फोर्थ में इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये हमारे को जो सन की हार्मफुल रेज हैं, रेडिएशंस हैं, उससे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यहाँ पे आप लिखेंगे, एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग लिख देंगे ATMOS, PHERE, एटमॉस्फेयर। तो मैं दोबारा से इसके आंसर आपको लिखवा रहा हूं। रिमेंबर में दिया हुआ है, डू यू रिमेंबर में, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, तो उसमें दिया हुआ है क्या आएगा, रेन। नंबर 2 में इट इज इनविजिबल बट एवरीवेयर अराउंड अस, बट एवरीवेयर अराउंड अस, तो इसमें क्या आएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज एयर। और क्या है, अबाउट 71% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड विद इट, तो क्या आ जाएगा, वाटर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा इसमें, वाटर। और फोर्थ है हमारे पास, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द
सन। इसमें क्या आएगा? एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। लेसन को रीड करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे हम। ये तो था, इस लेसन के अंदर ही किस टाइप के क्वेश्चंस जनरेट होंगे, तो वन वर्ड क्या क्या आएगा आपको मैंने कराया है। अभी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर आर द नेचुरल, एयर एंड वाटर आर द natural resources that we cannot live without. एयर और वाटर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, एयर और वाटर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बिना हम जो है जीवित नहीं रह सकते, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, सभी जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं, मीन्स सभी को क्या है कि एयर की जरूरत है, बिना एयर के कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और एयर क्या है स्टूडेंट्स? सभी जगह प्रेजेंट है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड हैज नो कलर, और स्टूडेंट एयर का कलर भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को आप बताओ कि जो आसपास में एयर है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, मेरे को बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ पे है और उसका कलर क्या कौन सा है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर इसका कोई भी कलर नहीं है। और क्या करते हैं कि इट इज प्रेजेंट बट इट इज इनविजिबल, हमको दिखाई नहीं देती बट हम उसको महसूस कर सकते हैं। कई बार क्या देखते हैं, जैसे स्टूडेंट अभी रिसेंटली अभी दीपावली पे क्या है कि लोगों ने जैसे क्रैकर्स वगैरह कुछ बजाते चलाते हैं, क्रैकर्स में क्या करते हैं, बर्न करते हैं क्रैकर्स को, बट अल्टीमेटली उससे पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली उस समय क्या सांस लेने में ऐसा क्यों लगता है कि सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। इसलिए, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है जीवित रहने के लिए। वाटर इज नीडेड, आगे है, वाटर इज नीडेड बाय अस, वाटर इज नीडेड बाय अस नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज, पानी हमको सिर्फ हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए ही नहीं जरूरी है, बट also for producing many things, जैसे क्रॉप के प्रोडक्शंस है। अगर मान लो वाटर नहीं हो स्टूडेंट तो प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा और बहुत सारी जो चीजें वो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दीज टू रिसोर्सेज इन डिटेल। आप इस लेसन में, लेसन नंबर 9 जो आपका है एयर एंड वाटर, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप डिटेल में स्टूडेंट पढ़ेंगे। अभी क्या है कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, जो चारों तरफ अर्थ जिससे ढका हुआ है एक ब्लैंकेट का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ है, बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, डायरेक्टली जो सन से रेडिएशंस आती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उससे हमको हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, तो एक प्रोटेक्शन का जो है प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर, तो एक ब्लैंकेट का काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये था पेज नंबर 97 ऑफ योर लेसन 9 एयर एंड वाटर। अभी हम नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, ठीक है।
98 पे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की उसकी क्या क्या डिफरेंट लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स, एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस से बहुत कई किलोमीटर जो है ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, और जो 5 लेयर्स में हमने एटमॉस्फेयर को, इसको हमने क्या किया हुआ है, 5 जो है लेयर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले वाला क्या है स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले क्या है, ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फियर में क्या है, इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ, अर्थ के जो ऊपर जो है सबसे पहली लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। द लेयर हैज द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब द लेयर हैज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्टिमम का मतलब है कि मोस्ट फेवरेबल, कि यहां तक क्या है कि इस जो है ट्रोपोस्फियर में एयर है, ताकि लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो एयर है इसमें, ठीक है। देन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। winds and clouds are formed in this layer. winds and clouds are formed in this layer. इस लेयर में हवा और जो बादल हैं वो फॉर्म होते हैं। and changes in the weather also occur, changes in the weather also occur in this layer. इस लेयर में जो मौसम का जो चेंजेस है, सर्दी गर्मी, ठीक है, इस प्रकार से टेम्परेचर का राइज हो जाना, टेम्परेचर का कम हो जाना, ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं, जो वेदर की जो चेंजेस हैं वो किसमें अकर होती हैं, किसमें मींस जो है ट्रोपोस्फियर में ही ये सब होता है, वेदर का जो चेंजेस है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फियर के बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है, दैट इज अ स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर की सेकंड लेयर है, इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर की क्या है, सेकंड लेयर है स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। और क्या है, जेट प्लेन्स, जो हमारे हवाई जहाज हैं, और जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, जो जैसे जेट प्लेन्स हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं। एज इट इज क्वाइट स्टेबल है, पर जो जेट प्लेन है इसमें फ्लाई करते हैं। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है वो अपर पार्ट है जो स्ट्रेटोस्फियर का, तो वहां पे अवेलेबल, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज। तो वो जो हमारी ओजोन लेयर है जो अपर पार्ट में है स्ट्रेटोस्फियर के, वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो फ्रॉम द सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज वहां से निकलती हैं, उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, जिससे स्किन कैंसर हो जाता है, और उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और जिसके कारण से हमको स्किन कैंसर होने से बच जाते हैं हम लोग। सो ये देखो कितना इंपॉर्टेंस है इसका स्ट्रेटोस्फियर का, ठीक है स्टूडेंट। सारी लेयर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले अभी हमने पढ़ी है ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। अब थर्ड लेयर को हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द मेसोस्फियर। दैट इज अ मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या है स्टूडेंट, एंड इट इज द थर्ड लेयर, मैनी meteoroids entering the earth's atmosphere. Many meteoroids entering the earth atmosphere
burn out in this layer. ठीक है, that's some of the meteorites, they burn and they burn out in this layer and thus do not reach द अर्थ सरफेस, और उस लेयर में बर्न हो जाते हैं और वो अर्थ सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाते. सो वो क्या है, उस लेयर को हम कहते हैं मेसोस्फीयर. थर्ड लेयर है स्टूडेंट्स. ठीक है. फोर्थ लेयर है हमारा जो है इट इज अ थर्मोस्फीयर. इट इज अ थर्मोस्फीयर. इट इज द फोर्थ लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर. देन स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स इन दिस लेयर. हमारे जो सैटेलाइट्स या जो भी स्पेस में जो हम भेजते हैं यहाँ से अर्थ से, हमारे ग्राउंड से जो भी हमारे सैटेलाइट्स या और जो भी क्या करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट, जिसको हम स्पेस शटल्स, वो जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो इसी जो थर्मोस्फीयर में एंटर करने के बाद में रिवॉल्व करता है. ठीक है स्टूडेंट. और जो सबसे लास्ट, दैट इज एक्सोस्फीयर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर. सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सोस्फीयर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर that helps us in the long distance, that helps us in the long distance communications through radio, mobiles, etc. So इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर. तो इट इज द अपरमोस्ट लेयर. दोबारा से मैं रीड कर रहा हूं. एक्सोस्फीयर क्या है, इट इज द अपरमोस्ट लेयर of the atmosphere that helps in long distance communications. long distance के जो communications है वो इसी layers में जो है हो पाता है, and through the radio, mobiles, etc. So this is the fifth layer, exosphere. तो अभी हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है. सबसे पहले वाली लेयर को हमने क्या कह दिया, ट्रोपोस्फियर. ठीक है. फिर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और लास्ट में क्या है, एक्सोस्फियर. नाउ स्टूडेंट्स, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फियर. जो एटमॉस्फियर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रोल है, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस है इसकी. सो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 98 पे ही लास्ट में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. पहला क्या है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर necessary for living beings to survive on the earth. ये जो है एटमॉस्फेयर, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर. तो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ पे सरवाइव कर सकें. अदरवाइज डायरेक्टली सन रेडिएशंस अर्थ पे आएंगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो उसको रिड्यूस कर देता है, so that can be bearable by the living beings which are surviving on the earth. Number 2, it protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. जो सन की UV रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, डायरेक्टली अगर आए वो तो उससे स्किन कैंसर हो जाता है स्टूडेंट. उसको अवॉइड करने के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. ठीक है स्टूडेंट. सो ये क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है. और भी दिए हुए हैं 2 पॉइंट और भी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 99 पे. पेज नंबर 99 पे हम पढ़ेंगे
पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है so prevents most meteoroids from hitting the surface of earth, ताकि अर्थ सरफेस पे जो मेट्रॉइड्स हैं which are the burnt, that's a some of the burnt जो है मीन्स कुछ लेयर्स हैं जो बर्न होने के बाद में, ठीक है, बाद में क्या करता है वो अर्थ क्रस्ट पे आके ना, जिनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं, तो वो अर्थ क्रस्ट पे ना गिरे, तो उसको प्रिवेंट भी एटमॉस्फेयर ही करता है। और लास्ट पॉइंट क्या दिया, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। ये जो है हमारी अर्थ के जो अगर हाइट ली जाए 1000 किलोमीटर तक अर्थ से, वहां तक हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट इज एक्सटेंडेड अप टू 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपके मैच दी फॉलोइंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो एक्सोस्फीयर दिया हुआ है, एक्सोस्फीयर में क्या है कि इसमें क्या है कि एक्सोस्फीयर में ये कौन सी लेयर है, अगर हम देखें इसमें मैच दी फॉलोइंग जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है, एक्सोस्फीयर जो इधर आपका कॉलम नंबर 1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर 1 और इधर कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है मैच दी फॉलोइंग में, साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, टाइम टू आंसर, मैच दी फॉलोइंग। पहला क्या है, फर्स्ट है एक्सोस्फीयर, फर्स्ट क्या है एक्सोस्फीयर है। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या है एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर हमारी क्या है स्टूडेंट, नंबर 2 पे दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर दिया है ट्रोपोस्फीयर और फिर क्या दिया हुआ है मेसोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर है वो क्या स्टूडेंट हमारी 5th लेयर है, हमारी लेयर कौन सी है 5th लेयर, दैट इज द एक्सोस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, और जो नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर है ट्रोपोस्फीयर, फिर है मेसोस्फीयर। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है स्टूडेंट, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि उसमें क्या है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है ओजोन लेयर है जो हमारे को प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो फर्स्ट एक्सोस्फीयर में क्या आ जाएगा 5th लेयर बी से मैच कर देंगे, और जो स्ट्रेटोस्फीयर है स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि डी से मैच करेंगे, दैट इज ओजोन लेयर। और ट्रोपोस्फीयर क्या करता है स्टूडेंट, ट्रोपोस्फीयर करता है वेदर चेंजेस, क्या करता है वेदर चेंजेस। और क्या है जो आपका मेसोस्फीयर है स्टूडेंट, 4th वन क्या है मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स मेट्रॉइड्स एंट्री, इट प्रिवेंट्स मेट्रॉइड्स एंट्री को जो है प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर। सो स्टूडेंट इस प्रकार से दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम 1 कॉलम 2, फर्स्ट है एक्सोस्फीयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर, नंबर 3 ट्रोपोस्फीयर, नंबर 4 मेसोस्फीयर। प्लीज नोट डाउन, कॉलम 1 नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हमारी क्या है स्टूडेंट 5th लेयर है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है स्टूडेंट हमारा कि जो ओजोन लेयर आ जाएगा उसको क्या करेंगे डी से मैच करेंगे। और स्टूडेंट ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में हमारा वेदर चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस, तो उसको 3rd को हम ए से मैच कर देंगे। और जो मेसोस्फीयर है स्टूडेंट, मेसोस्फीयर में क्या है प्रिवेंट्स मेट्रॉइड्स, इसको सी से मैच करेंगे। क्लियर है। नाउ क्या है स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ेंगे, एयर की कंपोजिशन क्या क्या है, एयर जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, एयर के अंदर क्या क्या चीज है। देखो स्टूडेंट, एयर के अंदर जो द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में एयर के अंदर जो गैस अवेलेबल है दैट इज द नाइट्रोजन विच इज 78%। आपको मालूम भी है, पढ़ेंगे इसको, कंपोजिशन ऑफ एयर पेज नंबर 99। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं,
Air is a mixture of different gases. It contains many gases. It contains many gases. क्या क्या है? Which are essential for the survival of plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो स्टूडेंट, एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे जरूरत है, और देखो एनिमल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रेन के साथ मिक्स होकर जब अर्थ सरफेस पे आती है तो उसमें से नाइट्रोजनियस जो है कंपाउंड बन जाता है, और जो अर्थ की, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जो हमारी सॉइल है वो उपजाऊ हो जाती है, और जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है. इस प्रकार से हमारे लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, नाइट्रोजन भी जरूरी है. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases. It contains many gases. It contains many gases which are essential for the survival of plants and animals. Air contains 78% of nitrogen. एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है स्टूडेंट, और 21% क्या है? ऑक्सीजन. 21% क्या है? ऑक्सीजन. And less than 1% of argon, less than 1% of argon and carbon dioxide gas. Carbon dioxide भी बहुत कम मात्रा में है. And other gases, it also contains water vapors, smoke and dust particles. सुबह सुबह स्टूडेंट, जब सनलाइट आपके घर में कहीं से अगर एंटर कर रही हो, मान लो कहीं से जो वेंटिलेशन से है वहां से अगर आपके घर में सनलाइट मॉर्निंग में अगर एंटर करे तो आपको डस्ट पार्टिकल उसमें दिखाई देंगे फ्लोट करते हुए. ठीक है स्टूडेंट. और एयर के अंदर आप देखते हैं स्मोक भी है, वाटर वेपर भी है, अवेलेबल है. ठीक है स्टूडेंट. नाइट्रोजन की बात करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली. हम डायरेक्टली जो है एयर से जो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करते. प्लांट्स गेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द सॉइल. सॉइल की रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं, और कुछ नाइट्रोजन जो है रेन वाटर में भी डिजॉल्व होके डायरेक्टली सॉइल में मिक्स हो जाती है, अर्थ में मिक्स हो जाती है. द एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. जलने के लिए तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बर्निंग. तो जो है बर्निंग का जो रेट जो है इंक्रीज डिक्रीज कर देती है नाइट्रोजन. ठीक है. और क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीजन की बात करते हैं. इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कार बीइंग फॉर ब्रीथिंग. सांस लेने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट? ऑक्सीजन तो चाहिए. इट हेल्प इन बर्निंग. और जलने के कोई चीज को जलाना है तभी भी बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्न करने में और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है बुझाने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट है पेज नंबर 100 पे. नेक्स्ट है पेज नंबर 100 पे बात करते हैं. पेज नंबर 100 पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? It is the gas. Carbon dioxide is a gas and which is essential for green plants. Green plants अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा. ग्रीन प्लांट्स जो है जो अपना फूड बनाते हैं, दैट इज in the presence of that is the carbon dioxide and the chlorophyll और सनलाइट. ये तीनों क्या है? असेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. इट इज अ गैस विच इज असेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर वार्म. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है ताकि वो टेम्परेचर में वार्मनेस रहती है, एटमॉस्फेयर में वार्मनेस. ठीक है. एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल है. Other gases, then traces of some other gases such as helium,
neon, argon, krypton and hydrogen are also present in the air. ये भी एयर में प्रेजेंट है. आर्गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो इन द बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. कलरफुल आजकल बल्ब आते हैं क्योंकि इनर्ट गैस है, बल्ब्स में या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में फिल होती है. नियॉन इज यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ग्लो साइंस. यूजेस बता दिया. हीलियम इज फिल्ड इन द वेदर बैलून्स. जो वेदर बैलून्स हैं उसके अंदर भी हीलियम फिल होती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वाटर वेपर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी यहां तक कोई अगर आपको डाउट है, प्लीज स्टूडेंट यू कैन आस्क. ठीक है.